किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों मैं 65वीं साल में लग गया हूँ। अपना तजुर्बा आपको शेयर करता हूँ। भाइयों मैंने एक बात देखी, सबसे बड़ी चीज़ है ईमानदारी। ईमानदार रहोगे तो सक्सेस होगे हर क्षेत्र में। जो मेरी साथ के हेरा फेरी वाले थे, जिनके अंदर छल कपट था, शुद्ध आत्मा नहीं थी, आज वो बहुत परेशान है। ये मेरा अपना तजुर्बा है, मैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहा हूँ आपको। रही नसीब की बात, आपने बचपन में कोई बात दिमाग में बैठा ली, मुझे ये करना है, तो वो होकर रहेगा, परमात्मा आपका साथ देगा। भाइयों मैंने भी सपना देखा था कि मुझे कुछ बनना जीवन में। भले ही वो सपना पूरा ना हुआ, भगवान ने दूसरे रूप में सपना पूरा कर दिया, लेकिन ईमानदारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ईमानदार हैं और आगे बढ़ रहे हैं तो कुदरत आपका साथ देती है। आप किसान ही हैं, मेहनत कर रहे हैं लगातार। आपके एक साल फसल नहीं हुई, दूसरे साल नहीं हुई, 30 साल फसल आपका आप हो जाएगी, बशर्ते आपको ईमानदार होना पड़ेगा। इसमें थोड़े नियम है, जैसे किसी को देख के ईर्ष्या मत करो, किसी की फसल को देख के कूड़ो मत ना, किसी के काम को देख के मत मन में कुंठा पैदा करो। ईमानदार हो, भगवान का नाम लो, चित्त में हर पर अपने गुरु भगवान का नाम ध्यान रखो। भाइयों सबसे बढ़िया बात है ईमानदारी। कुछ ईमानदारी संस्कारों से मिलती है, जिनके बड़े ईमानदार होंगे तो बच्चे भी ईमानदारी होंगे। एक मैं उदाहरण देता हूँ। आप कहीं नौकरी कर लो, नौकरी आपकी मान लिया कहीं ड्राइवरी की है या कोई सरकारी नौकरी है, मतलब जैसे आप गाड़ी का तेल हटा के बेच रहे हैं, तो वो तेल आप जब हटा के बेचेंगे, उसे घर पे लेकर आएंगे, उस सब बच्चों को पता लगेगा है कि हमारे जो बड़े हैं तेल चोरी से लाए हैं। कई बार बच्चों के हाथ में भी वो चीज़ आएगी, उस आप बेचेंगे तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा उस बात का कि हमारे बड़े जो हैं ये तेल निकाल के ला के बेच रहे हैं, हम भी इस काम को करेंगे। अगर बड़े कहेंगे भाई ईमानदारी से रोटी खानी है, ईमानदारी से, जब घर में ईमानदारी की बात चलेगी तो बच्चों पर भी उस बात का असर पड़ेगा, बालक भी ईमानदार रहेंगे। आप किसी के पड़ोस के खेत में 4 घंटे तोड़ के ले आए घर पे, और बच्चों को पता लग गया ये पड़ोस से लाए हुए, चूक तो लेंगे, लेकिन जब बड़े होंगे वे भी पड़ोस से गंडा तोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाएगी, पड़ोसी सीखते हैं। अगर हम बीड़ी पी रहे हैं तो हमारा बच्चा भी कोशिश करेगा उसे पीने की। तो भाइयों पहले हमें अपने आप को बदलना होगा। रही किस्मत की बात, किस्मत इंसान को वह ले जाती है मोड़ के जहाँ उसके नसीब में लिखा होता है, ये भी पक्की बात है भाइयों। लेकिन कर्म भी करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। खाली भगवान के ऊपर छोड़ कर हम लौट रहे हैं खाट पे, आलसी हो जाए तो वो भी गलत बात है। भगवान किसी रूप में हमें फल दे दे, मिलता ज़रूर है। हमने फसल बोई, 1 साल नहीं हुई, नुकसान हो गया, फिर हमने सब्र कर लिया, फिर अगले साल मेहनत करी, 1 साल ऐसा मौका लगेगा हमारे अच्छा रेट मिल जाएगा, अच्छे पोबारे हो जाएंगे। मतलब जिस चीज़ में हमें नुकसान है उस चीज़ की छोटा मतलब उसमें मुनाफा होगा। कहावत नहीं है, भट्टे का मारा भट्टे से ही उभरता है। भट्टा लगा लिया आपने, 1 साल बारिश आ गई, ईंट खराब होगी, अगले साल फिर खराब होगी, 30 साल फिर मेहनत करोगे तो अच्छा रेट मिल जाएगा। तो ये अगर आपने वो चीज़ छोड़ दी ना तो आपको नुकसान होगा। लेकिन होनी चाहिए ईमानदारी, नसीब का कहीं जाता भाइयों, ईमानदार रहो। आप बस में सफ़र कर रहे हो, कंडक्टर किराया भूल जाता है, स्टूडेंट क्या सोचते हैं यार मैं ऐसा किराया लेना चाहिए, मैं फिर जाता हूँ स्टॉप में, उन्हें कुछ मन में ऐसे भाव से होते हैं। अगर आप कंडक्टर को किराया दोगे, आवाज़ दोगे, आवाज़ देगा ना भैया ले तेरा किराया, तो वो उसकी आत्मा खुश होंगी, आत्मा से परमात्मा, तो हमें भैया उसका लाभ मिलेगा। ये मेरा तजुर्बा है।
गलतियाँ भी हमसे भी हुई हैं, आप भी से भी होती हैं, लेकिन एक तजुर्बे की बात बता रहा हूँ मैं आपको। एक शुद्ध खाना खाओ हमेशा। मान लिया हम होटल पे जा रहे हैं, वहाँ पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, चलो एक दिन खा लिया, निम गया, कोई बात नहीं। अगर हम डेली चीज़ पर लग जाएंगे, नुकसान होगा। भाई मैं कोल्ड ड्रिंक की बताऊँ, मैं एक कंपनी से जुड़ा, MLM से, मल्टी लेवल मार्केटिंग से। 1 महीना मैं लंच में डेली कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, और भी पीते थे स्टाफ के साथ के थे। तो मेरा पेट अफरने लगा, पेट फूल गया। फिर मुझे महसूस हुआ, फिर मैं घर से छाय ले जाने लगा, मट्ठा बोतल भर कर मैं वो पीने लगा। उससे मेरा पेट सही हो गया। तो भाई मैंने देखा ये कोल्ड ड्रिंक भी जहरी है। एक आध बार पी लो कोई बात नहीं है, लेकिन डेली आदि नहीं होना चाहिए इसका। कंपनी बनाती है, लेकिन हम जो है उसे ज़्यादा पसंद करते हैं, पता नहीं क्यों। पता नहीं वो कब की पैक हुई है, हम सब बड़े चाव से पीते हैं। तो भाई हम अपने खान पान में सुधार लानी पड़ेगी। हम होटल पे मीट खा रहे हैं, पता नहीं वो मरे हुए पशु का है, बीमार होगा, मरा है, कैसा मरा है, उसे हम खाएंगे बड़े चाव से, लेकिन वो उसके भाव तो आएंगे हमारे अंदर ही। इसलिए शुद्ध चीज़ खाओ, जो खाना हमारे शरीर को पता है। देखो इंजन डीजल का हो या पेट्रोल का हो, उसे पता है अपनी चीज़ का। एक बार हमारी गाड़ी में भूल से पेट्रोल गिर गया, तो गाड़ी इंजन ने पिकअप नहीं लिया, बिल्कुल भी लोड मानता रहा। फिर हमने वो निकलवाया, कंपनी में आ गया, सारा साफ करवाया, जब पीछे चली। तो जब इंजन भी इस बात को पहचानता है, तो हमारा शरीर भी तो पहचानता है। हम तेज़ मसाले खाएंगे, हमारे पेट में दस्त लग जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी, तो वो गलत है। शरीर का ध्यान रखना चाहिए आदमी को। भैया मैं बीमार हुआ था, जल्दी कवर कर लिया शरीर ने, क्योंकि मैं शुद्ध खाना खाता था, आज भी शुद्ध खाता हूँ। दाल रोटी खानी चाहिए इंसान को। भाइयों शुद्ध खाना खाओ, नियम से एक्सरसाइज करो। आप किसान है, फावले का काम करो, वही वर्जी से, नहीं तो घर पे डिप्स लगा लो। तो रही मरने जीने के बाद, ये तो परमात्मा पे छोड़ दो। वो जब आए हैं तो जाएंगे भी, पक्की बात है, 100%। इस बात से कभी नहीं घबराना चाहिए आदमी को कि यार मैं मरना चाहूँ, कोई बात नहीं, तो सभी जाते हैं दुनिया में, कोई अमर नहीं हुआ। बड़े बड़े पैसे वाले चले गए, चलो हम तो किस खेत के बथुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, हर चीज़ में ईमानदारी। भगवान के यहाँ भी ईमानदारी की आवश्यकता, ईमानदार होगी। वो कहावत है, जैसी नीयत वैसी बरकत। मतलब नीयत सही होनी चाहिए, नीयत सही नहीं होगी तो बरकत ही क्या हो जाएगी। घर में लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, बाप बेटे में प्रेम भाव होना चाहिए। घर में कोई चीज़ कहीं रखी रहे, किसी की रखी है, उसे छूना नहीं चाहिए, क्या ज़रूरत है, घर में किसकी है। अगर है भी तो बता दो, भैया ये तेरे पैसे रखे थे, वहाँ रखे थे। आप धाप की नहीं होनी चाहिए। अगर घर में आप धाप की रहेगी तो वो घर नहीं चलता। ईमानदारी ही बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा मतलब तो ये है भाइयों, ईमानदार रहो, ईमानदार बनो, ईमानदार बच्चों को बनाओ। अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे परिवार भी, बच्चे भी ईमानदारी रहेंगे। भाइयों मेरी बातें कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना, और कोई अच्छी बात सुनना चाहते हो तो कमेंट में बताना, मैं फिर और अच्छी बातें बताऊंगा आपको। नमस्कार।